ज़ीरो। ज़ीरो की अपनी कोई कीमत नहीं होती जब तक वो किसी अंक के साथ नहीं जोड़ा जाता। में जिंदगी की दौड़ में या यूं कहें तो सफलता की दौड़ में जो सबसे पीछे रह जाते हैं उन्हें ज़ीरो समझा जाता है। अक्सर लोग उन्हें उनकी हैसियत बता देते हैं। तुम हो कौन? तुम्हारी औकात क्या है? राजेन। राजेन के पिता एक सरकारी ऑफिस में काम करते हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है। वे राजेन को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। उन्हें बहुत उम्मीद थी कि राजेन एक दिन इंजीनियर बनेगा, लेकिन राजेन का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। उसके सपने तो कुछ और ही हैं, पर अपने पिता के डर से कुछ कह नहीं पाता। वो 12वीं की परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाया। उसका किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला नहीं हुआ। पिता उससे बहुत नाराज हो गए। राजेन के प्रति उसके पिता का व्यवहार एकदम बदल गया। अब वे उसे बात बात पर ताने मारते और डांटते फटकारते रहते थे। एक बार वो अपने माता पिता के साथ एक शादी में गया। वहां पर रिश्तेदारों ने उसका मजाक उड़ाया। राजेन को बहुत अपमान लगा। राजेन ने एक ऑफिस में नौकरी कर ली। नागेंद्र। नागेंद्र एक ऑटो चालक का बेटा था। घर में एक बहन थी। माँ दूसरों के घर में खाना बनाने का काम करती थी। किसी तरह घर का खर्च चल रहा था। पैसे की तंगी के कारण नागेंद्र को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। नागेंद्र ने भी एक ऑफिस में प्यून की नौकरी कर ली। सुब्रत विश्वास। सुब्रत विश्वास के पिता नहीं थे। उसकी माँ एक छोटे से स्कूल में टीचर थी, परंतु सैलरी ज़्यादा नहीं थी। 12वीं के बाद सुब्रत ने निश्चय कर लिया कि वो आगे अब प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में पढ़ाई करेगा और कोई नौकरी कर अपनी माँ का हाथ बटाएगा। उसने एक पिज़्ज़ा कंपनी में डिलीवरी बॉय की नौकरी कर ली। जॉय जॉन। जॉय एक अनाथ था। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। उसको उसके अंकल ने पाला था। जॉय ने किसी तरह 12वीं पास की और ड्राइविंग सीखकर एक स्कूल में बस ड्राइवर बन गया। फैज़ल सिद्दीकी। फैज़ल के पिता एक कंपनी में इंजीनियर है। फैज़ल जब 9वीं कक्षा में था, उसकी माँ एक बीमारी से चल बसी। फैज़ल के पिता ने दूसरी शादी कर ली। फैज़ल को अपने पिता का माँ के मरते ही दूसरी शादी कर लेना बर्दाश्त नहीं हुआ। फैज़ल का जब 12वीं का परिणाम आया, वो अच्छे अंकों से पास हुआ, परंतु वो अब अपने पिता के पैसों से आगे पढ़ना नहीं चाहता था। उसने घर छोड़ दिया और अपने दोस्त के साथ रहने लगा। फैज़ल ने एक होटल में नौकरी कर ली। ये पांचों अलग अलग राज्यों के थे। राजेन मध्य प्रदेश का, नागेंद्र बिहार का, सुब्रत विश्वास बंगाल का, जॉय जॉन केरला का और फैज़ल सिद्दीकी यूपी का। थे तो ये पांचों अलग अलग जगहों के। इनकी आपस में कोई जान पहचान भी नहीं थी, लेकिन दो बातें इनमें आम थी। एक, ये लोग जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गए थे। समाज में इनकी कीमत ज़ीरो थी। और दूसरी, इन सबको संगीत से बेहद लगाव था। पांचों को संगीत वाद्य यंत्र बजाना भी आता था और पांचों गाते भी अच्छा थे। इन्हें अभी तक कोई ऐसा मंच नहीं मिल पाया था जहां ये अपनी कला का प्रदर्शन कर पाते। इन पांचों ने दोस्तों के वाद्य यंत्रों से वाद्य यंत्र बजाना तो सीख लिया, परंतु खुद का यंत्र खरीदने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। इन पांचों में एक बात और एक सी थी। ये लोग YouTube पर कमाई कैसे बढ़ाएं या सफलता कैसे प्राप्त करें के वीडियो देखा करते थे। YouTube के एक चैनल ने एक वीडियो में बताया कि अगर आप असफल हैं, परेशान हैं, तो कोई भी सफल आदमी आपके साथ खड़ा नहीं मिलेगा, परंतु अगर दो या अधिक असफल लोग जो एक समान विचार रखते हों, यानी जिनके एक दूसरे से मिलते जुलते लक्ष्य हों, एक दूसरे का साथ देकर अपनी असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। उस चैनल ने उन्हें एक दूसरे को जानने का मौका दिया। पांचों की आपस में बातचीत शुरू हो गई और फिर एक दिन पांचों ने निश्चय किया कि वे लोग अपना एक खुद का म्यूजिक ग्रुप बनाएंगे। अब समस्या ये थी कि पांचों अलग अलग जगहों पर थे और दूसरे पांचों के पास खुद के वाद्य यंत्र नहीं थे। राजेन की जान पहचान का दायरा काफ़ी बड़ा था। उसने उन चारों से कहा, तुम लोग किसी तरह मेरे यहाँ आ जाओ। मैं एक जगह किराए पर ले लेता हूँ
और तुम सबकी यहाँ नौकरियों की व्यवस्था भी कर देता हूँ। चारों राजेंद्र के शहर पहुंच गए। राजेंद्र ने एक जगह किराए पर ले ली, चारों को वहां ठहरा दिया। फिर एक एक करके चारों की नौकरियों का प्रबंध किया। पांचों ने अपनी सारी फिजूल खर्ची रोककर पैसे बचाने शुरू किए और 1 साल के कड़े संघर्ष के बाद उन्होंने एक एक करके पांचों के लिए संगीत वाद्य यंत्र खरीदे। फैजल गाने अच्छे लिख लेता था। पांचों ने अपनी खुद की धुनें बनानी शुरू की। फैजल ने उन धुनों पर गाने लिखे और उन्होंने मोबाइल से उन गानों की वीडियो रिकॉर्डिंग की। उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया और उन गानों को यूट्यूब पर डालना शुरू किया। धीरे धीरे उनके गाने पॉपुलर होने लगे। उनका चैनल कई लाख लोगों ने सब्सक्राइब किया। 6 महीने में उन्हें यूट्यूब से कमाई शुरू हो गई, लेकिन अभी भी उन्हें किसी बड़ी म्यूजिक कंपनी से कोई ऑफर नहीं मिला था और ना ही उन्हें किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर बुलाया गया था। उन्होंने फैसला लिया कि वे खुद का अपना एक शो करेंगे। इसकी सूचना उन्होंने अपने सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स को दी। उनका लाइव शो देखने के लिए लोग बहुत बड़ी संख्या में आए। इसके बाद उनका अपना म्यूजिक ग्रुप प्रसिद्ध हो गया। अपनी मेहनत और लगन से पांचों जीरो से हीरो हो गए। एक भी 1 लाख तभी बनता है जब उसमें 5 जीरो लगते हैं। वक्त कभी भी एक सा नहीं होता। जरूरी नहीं कि जो आज असफल है वो आगे भी असफल ही रहेगा।